और आईना। एक गांव में एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। कहते हैं वहां से हर अमावस की रात किसी लड़की के रोने की आवाज आती थी। 30 साल पहले एक नवविवाहिता को उसी कुएं में धक्का देकर मार दिया गया था। तब से हर अमावस की रात गांव से कोई न कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी। एक दिन एक शहर का पत्रकार इस रहस्य की जांच के लिए गांव आया। वो अमावस की रात कैमरा लेकर कुएं के पास गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कैमरे की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी कुएं से ठंडी हवा निकली और किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आई। पत्रकार ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसके पैरों को जकड़ लिया। सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक धीमी आवाज थी, मुझे इंसाफ दो, वरना हर अमावस को मैं लौटूंगी। इसके बाद गांव वालों ने कुएं को लोहे की जंजीरों से बांध दिया और उस पर भारी पत्थर रख दिया, लेकिन आवाजें आना बंद नहीं हुई। कुछ साल बीत गए। एक दिन गांव की राधा नाम की लड़की अचानक गायब हो गई। उसका दुपट्टा उसी कुएं के पास मिला, जो अब भी बंद था। डर का माहौल फिर लौट आया। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्रों से कुएं के चारों ओर घेरा बनाया और कहा, यहाँ एक नहीं, कई आत्माएं कैद हैं और अब वो जाग चुकी हैं। रात के 12 बजे मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो कभी नहीं बोलती थी, अचानक चिल्ला उठी, वो आ गई है, वो अब हर घर में जाएगी। उसने सिर्फ राधा को नहीं लिया। उसी वक्त गांव के हर घर में लगे आईने टूटने लगे। कैमरे से एक नई तस्वीर निकली जिसमें पूरा गांव जलता हुआ दिख रहा था। सुबह होते होते गांव एकदम शांत हो गया। कोई नहीं बचा। मंदिर का दरवाजा खुला था और वहां वही कैमरा रखा था जो अब अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में आखिरी आवाज थी, अब मैं कहीं नहीं बंधी, अब मैं हर जगह हूं, हर अमावस, हर आईने में। कुछ महीनों बाद एक शहर का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव गांव पहुंचा। उसे पत्रकार और राधा की कहानी ने वहां तक खींचा। आरव ने मंदिर से मिला पुराना कैमरा उठाया और अपने लैपटॉप से जोड़ा। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, स्क्रीन पर खुद आरव का चेहरा दिखा, जबकि कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में नहीं था। फिर उसके कानों में एक फुसफुसाती आवाज आई, तेरे अंदर की परछाई ही मेरी असली जगह है। डर के बावजूद आरव रिकॉर्ड करता रहा। वो कुएं तक पहुंचा। वहां हर पत्थर पर जली हुई हथेलियों के निशान थे। तभी कैमरा हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही नवविवाहिता दिखी, पर इस बार अकेली नहीं थी। उसके पीछे गांव के सारे लोग खड़े थे, जलती आंखों और राख जैसी त्वचा के साथ। उसने धीरे से कहा, हमें इंसाफ चाहिए, उस एक से जिसने सब शुरू किया। आरव बोला, कौन? तेरे दादा? आरव को झटका लगा। उसके दादा गांव के जमींदार थे, जिनकी जिद और हैवानियत के चलते उस नवविवाहिता को कुएं में फेंका गया था, क्योंकि उसने उनका अन्याय स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब आत्माओं का बदला पूरा होना था और आरव ही वो अंतिम कड़ी था। अंतिम रिकॉर्डिंग में आरव की चीख गूंजी और कैमरा अचानक बंद हो गया। आज उस गांव की जगह सिर्फ एक वीरान जमीन है। नक्शों में भी उसका नाम नहीं मिलता। पर कहते हैं, अगर कभी किसी घर में आईना अपने आप टूट जाए तो समझ लेना कोई फिर लौट आया है, इंसाफ की तलाश में, अगली अमावस के लिए।